विधानसभा चुनाव के बाद बालाघाट विधानसभा के बदले राजनीतिक परिदृश्य में मुजारे दंपत्ति वर्सेस ठाकुर दंपत्ति के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। दोनों ही दंपत्तियों ने मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष किया है। आरोप प्रत्यारोप की इस जंग का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन दिसंबर शनिवार को जिस तेवर के साथ नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने प्रेस से मुखातिब हुए, उससे जुबानी जंग तेज हो गई है। शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए गत दिनों नगर पालिका सभा कक्ष में आयोजित स्वागत और सम्मान समारोह में विधायक अनुभव मुंजारे के नैतिकता के बयान और गत दिवस पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा प्रेस वार्ता में लगाए गए एक आरोप का नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बारी बारी से जवाब देते हुए दंपत्ति ने विधायक श्रीमती मुंजारे से कहा कि वे हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, बल्कि अपने पति पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं ताकि वो अपनी बात किसी भी मंच से रखने पर सम्मान के साथ रखें। यही नहीं बल्कि ठाकुर दंपत्ति ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को चुनौती दी कि यदि वो साबित कर दें कि नगर पालिका के किसी भी कार्यों में हमने अपने बाहरी रिश्तेदारों को ठेका दिया है तो वो आज राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक दो दिन पूर्व जो श्री कंकर मुंजारे जी द्वारा प्रेस वार्ता ली गई और जो अनर्गल आरोप नगर पालिका पर लगाए गए परिषद पर, ये पूर्णतः झूठे हैं, मनगढ़ंत और आधारहीन आरोप हैं। इन आरोपों का खंडन करने के लिए और जो भी बातें सच्चाई हैं, जो भी बातें, उनके लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। मैं सबसे पहले कंकर मुंजारे जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का, उस विषय पर बोलना चाहूँगी। उन्होंने जो कहा है कि शहर में जो भी ठेके के काम दिए जाते हैं वो ग्वालियर और सिवनी से उनके रिश्तेदारों को बुलाकर दिए जा रहे हैं और उसमें लोकल के हमारे ठेकेदारों को स्थान नहीं दिया जाता। ये आरोप, एक तो सर्वप्रथम इसको सुनने के बाद हंसी तो आती है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहाँ ऐसे किसी ठेकेदार को देखा जो ग्वालियर या सिवनी का या हमारा कोई अपना रिश्तेदार है जो हमने बाहर से बुला के जिसे ठेके के काम दिए हैं? ऐसा कोई एक भी ठेकेदार आप लाके अगर खड़ा कर देंगे मेरे समक्ष या जनता को आप दिखा दें, ये बात प्रमाणित कर दें, तो मैं आज अभी इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। और अगर ये बात आप सच नहीं कर पाते हैं तो आपको आकर अपनी इस झूठी बात के लिए सबके समक्ष आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बात मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं नगर पालिका पे। सोशल ऑडिटिंग की बात मैंने पहले भी अपने श्रोताओं से की थी मीडिया के माध्यम से, और आज भी मैं ये बात बोलना चाहती हूँ। आपका जो भी स्वागत सम्मान समारोह नगर पालिका परिषद में किया गया, हॉल में जो किया गया, हमने किसी प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं की, ना हमने आपत्ति जताई और ना ही आपको किसी प्रकार से हमने परेशान करने का काम किया। अब ये बात और है कि आप वहाँ खड़े होकर अगर नैतिकता के विषय पे भाषण देते हैं तो मैं आदरणीय अनुभव मुंजारे जी से ये बोलना चाहूँगी कि नैतिकता का पाठ सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें। आदरणीय कंकर मुंजारे जी को नैतिकता का पाठ सिखाएं, जो कि अनर्गल बातें करते हैं, मन चाहे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातें आप लोगों के सामने कर रहे हैं। सर्किट हाउस में नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सफाई बीते नगर पालिका अध्यक्षीय कार्यकाल से काफी बेहतर है। हमने सफाई को लेकर शहर के सभी 33 वार्डों को 3A कैटेगरी में बड़े वार्ड, B कैटेगरी में मीडियम वार्ड और C कैटेगरी में छोटे वार्डों को बांटकर वहां सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे नगर की सफाई नहीं होने का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। दूसरा, हमने विकास को लेकर शहर के किसी भी वार्ड में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 और 13 में करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों के साथ ही मुस्लिम वार्ड में कायाकल्प योजना से सड़कों को बनाया जा रहा है। गुजरी में रोटेशन प्रक्रिया के तहत कचरा उठाया जाता है और उसकी पूरी सफाई की जाती है। कर्मचारियों को वेतन का सवाल है तो नगर पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी महीने लेट हो रहे हैं। बावजूद इसके हम चुंगी क्षतिपूर्ति राशि के इतर राशि की व्यवस्था कर वेतन का भुगतान कर रहे हैं। जितना चुंगी कर की राशि मिलती है उससे ज्यादा स्वीकृत 542 पदों के अतिरिक्त 854 कर्मचारियों में प्रतिमाह 1,25,00,000 रुपए का वेतन भुगतान किया जाता है। कि आप बिल्कुल परेशान ना हो शहर की सफाई व्यवस्था या शहर के विभिन्न वार्डों की साफ सफाई या पार्षदों के लिए हम लेबरों की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप के द्वारा जो भी
बातें यहाँ की गई हैं, उन्हीं के जवाब स्वरूप मैं ये बातें बोल रही हूँ कि वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। हमारे सभी पार्षदों को जितने लेबर उन्हें अपने वार्डों में चाहिए थे वो सारे दे दिए गए हैं। जो व्यवस्था बनाई गई है वार्डों में अटेंडेंस लेने की, उसका भी हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि सारे पार्षद खुश हैं कि वहाँ पे लेबर अब लगभग पौने घंटा पहले पहुँच जाते हैं और अब सफाई कार्य और अच्छे से होता है। इसके अलावा एक आरोप जो कंकर मुंजारे जी ने लगाया है, उसमें एक उन्होंने विषय रखा है कि 50 रुपये में समोसे का कोई बिल वहाँ से निकला है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कृपया आप मुझे कोई ऐसा प्रमाण लाके कोई साक्ष्य दे दें जिसमें आप ये प्रमाणित कर सके कि ऐसा कोई बिल नगर पालिका से निकला है। तो कृपया बिना साक्ष्य और बिना एविडेंस के हम कोई भी बात जो निराधार होती है, जिनका कोई आधार नहीं होता, ऐसी बात करना ये अनर्गल बातें कहलाती हैं। चुंगी क्षतिपूर्ति की उन्होंने डिटेल मांगी है कि चुंगी क्षतिपूर्ति के विषय में डिटेल से बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नगर पालिका में जो स्वीकृत पद हमारे पास हैं वो हैं 542। वर्तमान में जो हमारे पास कर्मचारी हैं वो हैं 854, यानी कि टोटल हमारे पास जो बढ़े हुए कर्मचारी हैं उनकी संख्या है 312। चुंगी क्षतिपूर्ति हमारे पास आती है लगभग 62 लाख हर महीने, और हमें हर महीने का जो पेमेंट करना होता है वो 1,25,00,000। ये पेमेंट का हमारा, मैंने आपको रेशो बताया, ये मैंने डिटेल आपको बता दी। अब मुझे ये बताइए कि इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, वो मद की व्यवस्था तो खैर नगर पालिका की जो हम वसूली होती है उन सबसे ये जो बची हुई धनराशि इसकी व्यवस्था कर ली जाती है, और उसी को आधार बना के आज जो टैक्स वसूली का काम राजस्व के माध्यम से तेजी से किया जाएगा। ये सब हम राजस्व की अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, नगर पालिका के आय के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं। इस बात को हम दृष्टिगत करते हुए ये कदम उठा रहे हैं। 3, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इन वार्डों में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ? आज वार्ड नंबर 2 के आप पार्षद कारो भाई से पूछ ले कि कितने लाखों के काम वहाँ, करोड़ों में हुए हैं वहाँ के तो काम, जो उनके स्वयं के वार्ड में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की नाली और रोडों की हुआ करती थी। सहर्ष भाऊ ने वहाँ करोड़ों की राशि स्वीकृत कराई और वहाँ रोड और नाली के काम किए गए। वार्ड नंबर 13, जहाँ सिर्फ वार्ड नंबर 13 में 3.5 करोड़ के काम किए गए, वहाँ से भी तो हमारा पार्षद नहीं जीता था। फिर क्या हमारे भाव ने, हमारे विधायक ने कोई दलगत भावना से काम किया? किसी भी दलगत भावना से ना कभी शहर में कोई काम किया गया था और ना ही किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका में विधायक के स्वागत समारोह में शामिल नहीं होने पर कहा कि जो कांग्रेसियों ने उन्हें निमंत्रण दिया था वो एक दिन पूर्व शाम को दिया था और उसमें निवेदक कांग्रेस पार्टी थी। चूंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते वो उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन सम्मान और स्वागत मांगने से नहीं मिलता, फिर भी हमें उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हम उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी बात को रखने की गरिमा और भाषा शैली होती है, उसका पालन न केवल मैं करती हूँ बल्कि अपेक्षा भी करती हूं कि सामाजिक सेवा में कार्य करने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। या एक आम नागरिक भी अगर सम्मान और मान सम्मान चाहता है तो वो सहृदय निकलता है लोगों के दिलों से। इसे हम जबरदस्ती किसी से जबरदस्ती ना सम्मान करवा सकते हैं और ना ही किसी से अपना स्वागत करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी नगर पालिका में जहां तक उनके स्वागत की बात है, मुझे इसकी जानकारी एक दिन पूर्व शाम को जब कांग्रेसी पार्षद ने मेरे टेबल पर आमंत्रण लाकर रखा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा, ये आमंत्रण उन्होंने मुझे मेरी टेबल पर ला के दिया, जिसकी जानकारी मुझे शाम को मिलती है, जबकि एक दिन पूर्व से मेरे कार्यक्रम तय हो जाते हैं कि मुझे कल कहाँ जाना है। जब एक दिन पहले इसकी सूचना मिली, और मेरे पार्षदों को बहुत कुछ को तो सूचना भी नहीं मिली है, और उन्होंने, जो कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन लगाकर पूछा कि भाभी क्या आप कल स्वागत सम्मान समारोह में रहेंगी, तो मेरा उनसे यही कहना था कि मुझे अभी शाम को जानकारी मिली है, कल के मेरे प्रोग्राम बन चुके हैं, वार्डों में कलश यात्रा में मुझे जाना है, तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगी।
इसी तरह भाजपा नगर अध्यक्ष सुजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद यदि जीत पर विजय जुलूस निकलता है तो उसमें पत्थर नहीं बरसे होंगे, लेकिन वे ये ना भूलें कि उन्होंने विजय जुलूस में पत्थर बरसाए थे। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि पूर्व सांसद ये स्पष्ट करें कि आखिर वो विधायक अनुभव मुंजारे के सहयोग में किस हैसियत से बोल रहे हैं, जबकि चुनाव में तो कहा था कि हमें कोई उनसे सरोकार नहीं है। जबकि हमारा आरोप है कि मुंजारे दंपत्ति ने विधानसभा चुनाव में बालाघाट और परसवाड़ा विधानसभा में जनता को भ्रमित करने का काम किया है। जहां चुनाव के पहले बालाघाट विधानसभा में वो पर्दे के पीछे रहे और परसवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़कर आदिवासियों को भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि जो आरोप पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नगरपालिका अध्यक्ष और मुझ पर लगाए हैं, इस मामले में हम मानहानि का दावा करने कानूनी सलाहकार से सलाह कर रहे हैं। पीएम मुंजारे जी ने मेरे नाम का भी जिक्र और हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के नाम का भी जिक्र करें। स्वयं तो वो जमानत अपनी परसवाड़ा से बचा नहीं सके और हमारे भाऊ को सलाह दे रहे हैं कि हार को स्वीकार करें। हम लोग फूल बरसाने वाले लोग हैं, पत्थर बरसाने वाले लोग नहीं हैं। हम हार कर भी कहीं अगर उनका जुलूस निकला तो शहर में फूल ही बरसे होंगे, पत्थर कहीं नहीं बरसे। लेकिन 2013 में जिस तरह से उन्होंने अपने घर से पत्थर बरसाए थे, आज भी हम वो बात भूल नहीं पाते। और 2013 का जो चुनाव हम जीते और उस चुनाव में जो उन्होंने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया, शायद उसका नुकसान और खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ा। चूँकि हम वो बात को बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन शायद कुछ लोगों ने वैसी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन मेरा कंकर मुंजारे जी से एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि इस चुनाव में भी कंकर मुंजारे जी ने 100 ईवीएम बदलने का आरोप जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर लगाया है और अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसकी शिकायत हमने करी है। और हम जिला प्रशासन से फिर मांग करेंगे कि या तो इस पर उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, या कंकर मुंजारे जी ये साबित करें किस तरह 100 ईवीएम बदली गई। चूँकि इसी तरह झूठ फरेब का सहारा लेकर वो अपनी राजनीति चलाते हैं और वे स्वयं ये आज तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो प्रवक्ता किसके हैं। वो पहले आम लोगों को बताएं। जिन्हें हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभव मुंजारे जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करा और आज कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेसी मित्र भी बोल नहीं पा रहे हैं मजबूरीवश, क्योंकि वो जीत गए। लेकिन वो भी आज भ्रमित हैं कि मुंजारे जी चुनाव के समय तो कहीं और थे, लेकिन चुनाव के बाद अब कांग्रेस कहीं और चले गई है और मुंजारे जी ने कहीं और का स्थान ले लिए। तो वो ये बात स्पष्ट करें कि वो किस नाते ये सब बोल रहे हैं। जिस तरह से अभी नगरपालिका अध्यक्ष जी ने आपके सामने सभी बातें लगभग रखी, इस पर उन्होंने जो भाऊ को सलाह दी और हम पे जो आरोप लगाए, इस पर हम कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी सलाह पे मानहानि का भी अगर दावा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद को चुनौती देते हैं कि वो अपने आरोप प्रमाण के साथ साबित करें। चूंकि प्रदेश में हमारी सरकार है तो हम उत्साह और ऊर्जा से भरे हैं और नगरीय क्षेत्र में हर विकास कार्य हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नगर पालिका का एक सोशल ऑडिट करवा रहे हैं, जिसमें नगर की जनता को नगर पालिका की एक एक पाई की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने मुंजारे दंपत्ति से पूछा है कि बताएं कि उनके निवास के सामने जो यूपी 32 पासिंग का वाहन है उसकी स्थिति स्पष्ट करें। कि उन्होंने जो भी आरोप रिश्तेदार वाले भी जो लगाए हैं, जिस तरह से हमारी नगरपालिका अध्यक्ष ने कही, मैं भी यही कहता हूं कि अगर मेरा कोई सिवनी या ग्वालियर या कहीं का रिश्तेदार यहाँ पे आकर नगरपालिका क्षेत्र में अभी ठेकेदारी कर रहा हो तो मैं भी राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लेकर कोई और काम में लग जाऊंगा। क्योंकि हम राजनीति में जो भी करेंगे वो उजागर करके करेंगे। क्योंकि आ सकता है कोई भी, मैं ये नहीं बोलता कि ठेकेदार नहीं आ सकता, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर होते हैं, लेकिन आज की स्थिति में वो भी नहीं है। ऑनलाइन टेंडर अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो कोई भी ले सकता है, लेकिन आज की स्थिति स्पष्ट कर दूं कि नगर पालिका में आज की स्थिति में बाहर का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने किस आधार पे लगाएं वो आधार स्पष्ट करें, ये हमारा उनसे सवाल है और इसको लेकर हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और जिसको लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। आज मैं भी कुछ भी आरोप लगा सकता हूँ। अभी एक यूपी 32 फॉर्च्यूनर है उनके यहाँ, हमने ऐसा सुन रहे हैं लोगों से कि वो चोरी की है या यूपी से लाई गई है या अब वो इस बात को साबित करें। अब मैं तो बोल सकता हूँ कि चोरी करके लाएं, लेकिन ये ठीक नहीं होगा।
लेकिन उन्हें इस ज़िले की जनता को ये बताना चाहिए कि ये एक ऐसी वाहन जो आपके यहाँ बहुत लंबे समय से यूपी 32 पासिंग का है, ये कहाँ से आया है, किसका है और आपके पास क्यों है।